नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक शादी समारोह के बारे में बताना चाहता हूँ। शादी ये बाराबंकी की है मेरे दोस्तों। बाराबंकी सुनील की शादी थी और पल्लवी की। ये बहुत बड़ी घटना है। सुनील के पिताजी ने सुनील के घर पे लड़की के पिताजी आए, बोले शादी मुझे करनी है। सुनील के पिताजी ने यस कर दिया। उन्होंने बोला जी 20 तारीख को शादी मुझे रखनी है। उन्होंने रख दिया। उन्होंने बेचारे ने अपनी 3.5 बीघा जमीन मात्र 1.5 लाख में गिरवी रख दी उस लड़की के लिए कि जो लड़की का प्रेम का कोई और था। शादी तय होगी, बारात चली गई बाराबंकी। वहाँ सारे रस्म पूरे हुए, शादी हुई, सुबह का रस्म पूरा हुआ। लड़की ने लड़के के साथ डांस भी किया। सारे रस्में पूरा करने के बाद उसने सुबह डांस किया डीजे पे दोनों ने। उसके बाद एक बैग लड़की गायब हो जाती है। लड़की गायब हो जाती तो हड़कंप मच जाता है। पूछा जाता लड़की गई कहाँ। लड़के ने पूछा लड़की गई कहाँ, तो इन्होंने आइडिया लगाया कि चलो भाई हो सकता है तबीयत खराब होगी हो या किसी से मिलने गई हो। ये इन चीज़ों को सोचने लग गए। फिर उनकी सलाह आई और उनकी साली जूते चुरा लेगी, तो वो बेचारे पूछने लग गए। तो उन्होंने बोला कि चलो अभी आ जाएगी। उन्होंने सोचा चलो कहीं गई होगी आ जाएगी। भाई उन्होंने बोला भाई मेरे जूते वापस दे दो, मैं ऐसे पैर घूम रहा हूँ नंगे पाँव, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कम से कम मैं अपने जूते तो पहनूं। फिर उन्होंने उनके जूते दिए। फिर इंतजार करते 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 वो लड़की नहीं आई दोस्तों। तो लड़का घबराया हुआ। उन्होंने तुरंत 112 पे कॉल करी। वहाँ पुलिस आई, सब बातें होने लगी। तो इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, हमारे पिताजी ने पैसा जुगाड़ करा लड़की के लिए, जेवर बनवाने के लिए 3.5 बीघा गिरवी जमीन रखी 1.5 लाख में, और 11 गाड़ी लेके आए, 90 आदमी आए हम लोग। उन्होंने सारी बातें पुलिस से बताई। उसके बाद ये लड़की भाग जाती है। सुनील को पता लगता है कि उसके आशिक 2 बार लड़की भाग गई थी अपने आशिक के साथ। उसका पहले से ये चल रहा था। गाँव वालों ने बताया, वहाँ पता लगा कि ऐसे ऐसे ये लड़की पहले से इसका चक्कर चल रहा था। वो बेचारे परेशान हुए। फिर उनके पिताजी आए, वो दोनों आदमी पैदल 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 पुलिस चौकी पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने कंप्लेन लिखाई तो पुलिस अपने कार्रवाई में लगी। ढूंढने लगे इधर उधर, कहीं उस लड़की को पता नहीं लगा। फिर लड़के ने बोला कि मुझे इस लड़की को लेके जाना ही नहीं है। जो लड़की का पहले से चक्कर चल रहा है उसे मुझे नहीं ले जाना है। उनने सामने कर दिया। फिर भी वो लड़की नहीं मिली दोस्तों। वो बेचारे इतने परेशान थे, इज्जत वाले थे वो। उन्होंने अपनी ज़मीन इज्जत बचाने के लिए गिरवी रखी उस लड़की के जेवर बनवाने के लिए। वो एक गरीब परिवार थे मगर इज्जत वाले थे, इसलिए एक पिता ने अपने बेटे के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, क्योंकि हमारा बेटा खुश रहेगा, हमारी बहू खुश रहेगी। मगर दोस्तों उन्हें क्या पता था कि वो लड़की पहले से अपने वाइफ फ्रेंड के साथ उसकी सेटिंग थी। ये सब दोस्तों माँ बाप की कमियाँ होती हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते तो तकरीबन बच्चे ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, बेटी किस काम से गई है। अगर माँ बाप तो रहता है बाहर, दोस्तों माँ रहती है घर में। सबसे बड़ी जिम्मेवारी माँ की होती है, क्योंकि ये चीज़ माँ को पता होता है कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है। लड़कियाँ झूठ बोल देती है माँ बाप से कि मैं अपने सहेली के पास जा रहा हूँ मिलने। मगर दोस्तों इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी की भी बेटी हो अगर कहीं जाती है तो उसका भाई उसे छोड़ के आए, उसे लेके आए, या ट्यूशन या स्कूल या कहीं, क्योंकि आज का माहौल दोस्तों बहुत ख़राब है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मेरी वीडियो सब भाई तक पहुँचाए, सब भाई के अंदर जागरूकता जाके, सब भाई अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बहन बेटी का ध्यान रखें। सब भाइयों को राम राम।